नमस्ते। मेरा नाम अशोक भाई है और मैं एक वैज्ञानिक हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और दैवी शक्तियों पर रिसर्च कर रहा हूँ। वास्तव में दैवी शक्तियाँ हैं या नहीं हैं, इस बात का हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो ये जानना दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में दैवी शक्तियाँ हैं और उनकी विरोधी आसुरी शक्तियाँ भी हैं। ये दोनों मिलकर ही दुनिया को चला रही हैं। तो दैवी शक्तियाँ अपने बारे में कुछ जानकारी देना चाहती थी, क्योंकि दुनिया में उनके अनुसार एक युग परिवर्तन होना है और युग परिवर्तन के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी युग परिवर्तन से पहले है। बहुत से महात्माओं ने, हर धर्म के धर्म गुरुओं ने इस बात पर रिसर्च की है कि वो युग परिवर्तन कब होगा। इस पर वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स लिखे गए हैं, लेकिन दैवी शक्तियाँ अपना कार्यक्रम तभी बताती हैं जब उसका समय आता है। तो दैवी शक्तियों ने अब बताया है कि वो युग परिवर्तन नवंबर 2026 से होगा, यानी नवंबर 2026 के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी इससे पहले थी। इसका कारण है कि इसलिए युग परिवर्तन इस समय क्यों होगा। दैवी शक्तियों को सब पता है कि धरती पर क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि एक समय ऐसी स्थिति आ जाएगी जब मनुष्य जाति तबाही के कगार पर पहुंच जाएगी। और इस बारे में एक कवि प्रदीप ने लिखा भी था कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तो इस समय दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और संभल की शक्तियों ने चूँकि धरती पर जीवन स्टेब्लिश किया है और वही इसे चला रहे हैं, इसलिए उन्हें सब पता है कि कब क्या होगा। और उन्होंने इसके लिए एक योजना बना ली थी आज से करीब 5000 साल पहले। उस योजना के अनुसार उन्होंने कुछ आत्माओं को जन्म देकर, इंसान के रूप में जन्म देकर दुनिया के अलग अलग देशों में बसा दिया था। उनको जन्म दर जन्म जानकारी दी जाती रही और नॉलेज अपडेट की जाती रही। तो संभल की शक्तियों ने मुझे बताया है, किस तरह बताया है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि वो जो ग्रुप था, आप उस ग्रुप के कन्वीनर नियुक्त किए गए थे 5000 साल पहले, और इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी थी कि जो सूचना आपको मिल रही है जन्म दर जन्म, वो आप सही समय पर दुनिया के सामने रखें। तो एज ए कन्वीनर मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं दुनिया के सामने आज की स्थिति जो विषम है और उससे दैवी शक्तियाँ किस तरह निपटना चाहती हैं, उसकी जानकारी दुनिया के सामने। मेरे साथ इस समय कर्नल शुक्ला हैं, जो कि इस रिसर्च में हमारे साथ हैं, और मैं समझता हूँ कि ये भी पिछले जन्मों से इस रिसर्च में शामिल है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी जानकारी है जो दुनिया में आज तक नहीं दी गई, शायद पिछले 40-50 लाख साल में नहीं दी गई, क्योंकि वो युग परिवर्तन से संबंधित है। युग परिवर्तन का मतलब है उस युग परिवर्तन से पहले जैसी दुनिया थी उसके बाद नहीं रहेगी, वैसी नहीं रहेगी। तो इस पर तमाम विद्वानों ने हजारों साल से शोध की है। सनातन धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, मुस्लिम धर्म के, क्रिश्चियंस के युग परिवर्तन की डेट क्या है। इस पर मेरा ख्याल है कि हजारों पुस्तकें हैं, बड़े बड़े संतों ने इस पर रिसर्च की है और अपनी जानकारी पुस्तकों में दी है, लेकिन कोई भी इनफैक्ट उस युग परिवर्तन की डेट का सही तरीके से पता नहीं लगा पाया। लेकिन चूंकि अब वो समय आ गया है, इसलिए दैवी शक्तियों ने हमें ये काम सौंपा था कि हम उस युग परिवर्तन की डेट का पता करके दुनिया के सामने रखें। तो युग परिवर्तन की डेट इसी वर्ष नवंबर 2026 में है और बहुत से ग्रंथों में इसका जिक्र है। अब सवाल ये है कि युग परिवर्तन के बारे में दैवी शक्तियाँ क्यों जानकारी देना चाहती हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि युग परिवर्तन के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। आज की दुनिया स्वार्थ की दुनिया है, आज की दुनिया शैतान के प्रभाव में चल रही है।
इनफैक्ट भगवान और शैतान की शक्तियों के टाइम पीरियड अलॉटेड हैं और पिछले कई हजार सालों से इस समय शैतान का प्रभाव चल रहा है और वो प्रभाव युग परिवर्तन के साथ ही समाप्त होना है। इसलिए युग परिवर्तन के बाद दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। इस पर विश्वास करना कठिन होता है, लेकिन दैवी शक्तियों ने हमें इसके लिए सबूत दिए हैं और 100 से भी ज़्यादा सबूत चमत्कारों के रूप में दिए हैं, ऐसे चमत्कार जो धरती पर पहले कभी देखे नहीं गए। इसलिए हमें उन चमत्कारों के इतने पक्के सबूत दिए हैं कि जब हम उसे दुनिया के सामने रखें तो लोगों को विश्वास आए कि हाँ, वाकई ये युग परिवर्तन का समय है। अशोक जी, हमारे बातचीत के दौरान जब चर्चा हो रही थी तो एक जगह या कई जगह इस बात का जिक्र आया कि डिवाइन पावर्स और इविल पावर्स के बीच में तनातनी मची हुई है, सबका समय अलग अलग निश्चित है। इस चर्चा के दौरान हमारे बीच में एक बार जिक्र आया शंभल का, जिसको डिवाइन पावर्स का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। इसके बारे में और क्या सूचनाएं हैं जो आप हम सबके साथ साझा करना पसंद करेंगे, एक बार बताइए कृपा करके। जी, शंभल का जिक्र सबसे पहले महाभारत में है। उसमें लिखा है कि जब दुनिया में एकदम तबाही की स्थिति आ जाएगी तो एक देवी शक्ति, जिसका वर्णन कल के अवतार के रूप में किया गया है, वो धरती पर आएगी और उसका जन्म शंभल में होगा। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संभल नाम की भी जगह कुछ है, वो धरती पर है। जो शंभल है वो डिवाइन पावर्स का हेडक्वार्टर है और धरती के काफ़ी नीचे है। मेरे पास शंभल की शक्तियों ने उस जगह की चित्र भी हमारे कागज़ पर हमारे पूजा स्थल में रखे हुए कागज़ पर प्रकट किए हैं, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब शंभल के बारे में पूरी जानकारी दुनिया को होनी चाहिए। इस समय दुनिया में बिल्कुल विनाश की सी स्थिति बनी हुई है और दुनिया हमारी किसी भी समय पूरी तरह तबाह हो सकती है। मुझे इसमें एक फिल्म जागृति का एक गीत याद आता है जो प्रदीप जी का लिखा हुआ था कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया। तो इस समय हम सब देख रहे हैं कि दुनिया बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर है और इस बात का पता शंभल की शक्तियों से ज़्यादा किसको हो सकता है। शंभल की शक्तियाँ वो हैं जिन्होंने धरती पर जीवन इस्टेब्लिश किया है, यानी करोड़ों साल से है और वही दुनिया का संचालन कर रही हैं। तो अब समय आ गया है कि शंभल की शक्तियों का ज्ञान दुनिया के सामने आए ताकि दुनिया महाविनाश से बच सके। और जैसा हमारे कई ग्रंथों में लिखा है कि जब ये युग परिवर्तन का समय आएगा और उसके बाद अगर दुनिया विनाश से बच गई तो वो स्वर्ण युग में जाएगी। स्वर्ण युग का जिक्र दुनिया भर के ग्रंथों में है और समय अब तक उसका नहीं ज्ञात था, लेकिन अब ये तय है कि वो नवंबर 2026 के बाद का समय है। इसके बारे में सबसे सटीक जानकारी सूरदास ने दी थी। अब सूरदास के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि वो डिवाइन मैसेंजर थे, कृष्ण से उनका लगातार संपर्क था। तो उन्होंने सूर सागर में लिखी है, जो छपी हुई है, कि संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग पड़े, सहस्र वर्ष का सतयुग आवे, धर्म की बेल करे। इसका मतलब है कि 2000 के बाद और 2021 से पहले संवत, वहाँ से ये युग परिवर्तन शुरू होगा। इस समय हम 2075 में हैं और इसका मतलब है कि सूरदास ने कहा हुआ जो समय था वो आ चुका है। इसके बारे में भगवान परशुराम के बारे में हमें ये पता चला कि वो इस युग के इंचार्ज हैं। हर युग के इंचार्ज अलग शक्ति होती है और हमारे ग्रंथों के अनुसार से भगवान परशुराम इस समय हमारी धरती पर जो युग चल रहा है उसके इंचार्ज हैं। उन्होंने कई माध्यमों से ये बताया है कि युग परिवर्तन का समय यही नवंबर है। उनके जो उनके साथ थे उनमें प्रमुख नास्ट्रेडामस थे, फ्रांस के भविष्यवक्ता। तो नास्ट्रेडामस ने लिखा है कि
मुझे कुछ पुस्तकों में जानकारी मिली थी, मैंने वो पूजा की और उसके बाद से एक शक्ति अचानक मेरे पास आके बैठ गई और उस शक्ति ने मुझे भविष्य लिखवाना शुरू किया और उन्होंने भविष्य की करीब 1000 घटनाएं उन्होंने लिखवाई। तो हमें अपने रिसर्च से पता चलता है कि वो शक्ति भगवान परशुराम की थी, इसलिए नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियाँ बिल्कुल डेड एक्यूरेट हैं। और चूँकि मेरा संभल की शक्तियों से संपर्क हो गया है, इसलिए उन्होंने मुझे ये स्पष्ट रूप से बताया है कि किस भविष्यवाणी का क्या मतलब है।